hello everyone, very happy evening to all. On behalf of Prudent Indus, a warm welcome to all. Today's event is divided in two sessions. First is more personal, mostly on behavioral mistakes by Mr. Gaurav Gupta, and second is the art of small cap investing by Mr. Anupam Tiwari. So not taking much of your time, just a quick introduction of the speakers. So Mr. Gaurav Gupta, strategic investment advisor of Prudent Indus. Prior to Prudent Indus, he was vice president at Kotak Mutual Fund and head of state for rest of Maharashtra and Chhattisgarh. Spent 18 years with Kotak Mutual Fund. He has total 2 decades experience. In his 18 years career at Kotak MF, he has worked in North Zone, South Zone and West Zone. He has conducted 500 plus presentations for investors explaining the benefits of investing and creating financial awareness. And this is his 512th presentation today. He has received many accolades for demonstrating his leadership skills and for driving sales in ROMC region. Prior to joining Kotak MF, he was associated with ICICI Bank. So I would like to welcome Mr. Gaurav Gupta, Strategic Investment Advisor of Prudent Indus. Thank you very much. Thank you all for coming here. तो आप अपनी सीट की पेटियां बांध लें. अगला 1 घंटा बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने वाला है, क्योंकि हम इक्विटी की बात करेंगे तो इक्विटी में वॉलेटिलिटी तो उसका हिस्सा है. तो somebody asked कि वॉलेटिलिटी कब कम होगी. मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में कभी वॉलेटिलिटी कम ना हो, क्योंकि जिस दिन वॉलेटिलिटी इक्विटी में कम हो गई उस दिन आपकी रिटर्न 6-7% पे आ जाएंगी. प्रेजेंटेशन इस लाइन में खत्म हो सकता है, आगे की प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप मुझसे सच पूछे तो मैं रिपीट करता हूं, एक लाइन में प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है हमारी. इक्विटी मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी खत्म हो गई तो आपकी रिटर्न 6-7% पे आ जाएगी, विच इज इक्वल टू फिक्स्ड डिपॉजिट. बट क्योंकि इधर वॉलेटिलिटी है, क्योंकि इधर बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमारी उम्मीद 13-15% की रिटर्न्स की है. फिक्स्ड डिपॉजिट में पिल्लो के नीचे जब आप फिक्स्ड डिपॉजिट का सर्टिफिकेट रखते हैं, किसी भी दिन, साल के किसी भी दिन आप वो डिपॉजिट का सर्टिफिकेट निकाल के देखिए या उसकी वैल्यू देखिए, कभी भी लाइफ में वो वैल्यू आपको कम नहीं दिखेगी. लेकिन म्यूचुअल फंड में किया हुआ इन्वेस्टमेंट 3 साल के बाद भी नेगेटिव दिख सकता है. उसके बावजूद भी 5-6 साल में आपको फिक्स्ड डिपॉजिट से डबल रिटर्न देता है, क्योंकि वो बीच में नेगेटिव गया था. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कवर्ड इन माय प्रेजेंटेशन. मेरे को बहुत खुशी है, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन जिसका अनफॉर्चुनेटली आंसर नहीं है, कि ट्रम्प साहब क्या करने वाले हैं. अब मेरा आपसे सवाल है, आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं पैसा ज्यादा बनाना है क्या? जिसको नहीं बनाना वो हैंड रेज करे. राइट क्वेश्चन. अच्छा, तो मैं आपको अगर बोलूं कि एक और ऑप्शन मैं दूंगा और उसमें से आपको चूज करना है, आइदर ये और आइदर वो, तो वुड यू लाइक टू वेट फॉर अदर ऑप्शन? और पैसा ज्यादा बनाना है, इससे भी ऊपर कुछ हो सकता है क्या? तो आपके पास ऑप्शन एक ही है, बताइए कितना ज्यादा बनाना हो सकता है नेक्स्ट. अच्छा, तो आपको यह चूज करना है कि वुड यू लाइक टू वेट फॉर. अच्छा चलो गैस करिए क्या हो सकता है नेक्स्ट. तो आपका आंसर था कितना ज्यादा बनाना है, वो नहीं है. जो राइट गैस करेगा उसको मेरी साइड से अभी प्राइस इंस्टेंट. कितने टाइम में बनाना है? 1 मिनट. बनाकर खोना नहीं है. बीच में एक आवाज आई थी अभी, निखिल. पैसा ज्यादा बनाना है या पैसा जल्दी बनाना है? ये दूसरा कोट है जिससे प्रेजेंटेशन खत्म की जा सकती है. या तो पैसा जल्दी बनेगा बट ज्यादा नहीं बनेगा, या पैसा ज्यादा बनेगा
बट जल्दी नहीं बनेगा। मैं रिपीट करता हूं, या तो पैसा ज्यादा बनेगा, और पैसा अगर ज्यादा बनाना है तो आपको टाइम देना होगा। जिसके पास टाइम नहीं है उसके लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको पैसा जल्दी बनाना है तो ज्यादा नहीं बनेगा। बहुत बार हम लोग डिस्कस करते हैं और बात करते हैं कि मैंने पैसा डाला था डबल हो गया, देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कितना। हम बहुत खुश हो जाते हैं कि मैंने एक कॉल ली थी, वो पैसा डबल हो गया, बट कितना? विल इट मेक एनी डिफरेंस टू योर लाइफ? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना है। पैसा या तो जल्दी बनेगा बट ज्यादा नहीं बनेगा, या पैसा ज्यादा बनेगा जल्दी नहीं बनेगा। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जहां पर आपको शॉर्टकट दिखे प्लीज रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि ना पैसा जल्दी बनने वाला है ना ज्यादा बनने वाला है। उस शॉर्टकट में शायद कुछ भी नहीं बनने वाला। पैसा बनाने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शायद बिजनेसमैन के लिए उतना एप्लीकेबल नहीं है, टर्म प्लान। बट जो जॉब करते हैं या जिनके पास बहुत बड़ा एसेट नहीं है, तो दे शुड सिक्योर देमसेल्फ बाय डूइंग ए टर्म प्लान। टर्म प्लान प्रैक्टिकली अगर एक कैलकुलेशन बताएं तो 15 लाख से 70 लाख हो सकता है, बट आपकी इनकम का 5 to 10 टाइम्स एटलीस्ट होना चाहिए। एनुअल इनकम का 5 to 10 टाइम्स आपका टर्म प्लान होना चाहिए। एंड टर्म प्लान इज नॉट इंश्योरेंस, टर्म प्लान इज फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इज फॉर इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस प्लान नहीं है, सिर्फ आपको छोटा प्रीमियम देके आपको सेफगार्ड करना है। और जनरली हम में से सब लोगों के पास मेडिकल प्लान होगा, बट हम लोग 5 लाख 10 लाख से स्टार्ट करते हैं और हमें लगता है 5 लाख 10 लाख बहुत है। यूएस में जो मेडिकल एक्सपेंस हो चुके हैं वो आने वाले 10-15 साल में उसी लेवल पे हमारे मेडिकल एक्सपेंस होने वाले हैं। तो 25 लाख से लेकर 1 करोड़ का आपका सम एश्योर्ड होना चाहिए। डिपेंड ऑन योर इनकम, डिपेंड ऑन योर फैमिली, डिपेंड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। उसके बाद फिर अगर हम पैसे बनाने की बात करें तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि पूरी लाइफ पैसा बनाए और आखिर में डॉक्टर को पैसा देना पड़ जाए। ठीक है, बढ़े आगे। तैयार है आप सब देखने के लिए कि क्या होता है? सबसे बड़े दुश्मन कौन है हमारे पैसा ना बनने में? हम खुद। चलिए, पता तो है अपने को, लेकिन उस पे काम नहीं हो सकता। चलिए, हमने एक जर्नी देखी है 10,000 की। अमाउंट को छोड़ देते हैं, अमाउंट में बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं आएंगे, इसलिए हमने नोइंगली 10,000 रुपए की SIP का देखा है। बट ये सबकी जर्नी है। किसी को भी SIP करनी है, उसकी इन्वेस्टिंग जर्नी यही होने वाली है। आई एम नॉट श्योर आप में से कोई न्यू इन्वेस्टर है क्या, बट आई एम श्योर आप सब ओल्ड इन्वेस्टर हैं। आप में से बहुत लोग 10 साल 15 साल की ऑलरेडी SIP चल रही होगी, तो वो रिलेट करेंगे। जिनकी SIP अभी 2-3 साल पहले शुरू हुई है और नेगेटिव या फ्लैट हैं, तो वो दिल थाम के बैठ जाइए कि आप ही की किस्मत ऐसी नहीं है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं सबकी किस्मत एक जैसी है। और ये रियल लाइफ है, ये कुछ बनाया नहीं है, ये रियल लाइफ है जो होती ही है हर SIP इन्वेस्टर की, चाहे वो किसी भी दिन शुरू करे। ईयर्स कंप्लीटेड, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, XIRR। पहला साल आपका इन्वेस्टिंग जर्नी का 1,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हुई आपकी, वैल्यू हो गई 1,70,000, क्योंकि हमसे अच्छी किस्मत किसी की थी ही नहीं। कितना रिटर्न आया? आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। 85%। कितना रिटर्न आया? 85%। मेरा सवाल है, 2007 में SIP चल रही थी, 2 साल की SIP हो गई थी, 1,20,000 और ऐड हो गया था, तो 2,40,000 रुपए आपका प्रिंसिपल था। जो 85% का रिटर्न था वो घटके हो गया 20%। आपकी पहले साल की वैल्यू थी 1.70 जब 85% रिटर्न था। जब सेकेंड ईयर शुरू हुआ, शुरू से लेकर आखिर तक 20% का रिटर्न रह गया, तो आपकी वैल्यू क्या हुई होगी? 1.7 लाख पे आप थे फर्स्ट ईयर में, 85% रिटर्न थी, 1.2 लाख ऐड हो गया, 85% की रिटर्न घटकर 20% पे आ गई, सिर्फ 65% रिटर्न उड़ गई। एनी गेस क्या वैल्यू रहा होगा? 3 लाख। और कोई?
190, 280 भी किसी ने बोला, 292 का आपका वैल्यू हुआ 1.7 से। कितना पैसा ऐड हुआ था? 1.2। तो 1.7 प्लस 1.2 2.9। बहुत बार हमें क्या लगता है कि हम 25% की रिटर्न थी, हम बुक कर लेते, काश तो हमारा पैसा बच जाता। बट ये स्लाइड आपको बताने की कोशिश कर रही है कि अगर 85% पे भी बुक कर लेते कि बहुत बड़ा कुछ सेव नहीं होने वाला था, क्योंकि आपका प्रिंसिपल तो इंटेक्ट था। जो रिटर्न नहीं बनी बस उतना ही इंपैक्ट आया, आपने कुछ भी लूज नहीं किया, राइट। थर्ड ईयर में वो रिटर्न 20% से घटकर हो गई 17.50% और वैल्यू हो गई आपकी 4,66,000। 292 में आप प्रिंसिपल ऐड करेंगे, उससे भी ज्यादा आपका 466 है। इसका मतलब क्या है कि 20% की रिटर्न आपको कम दिख रही है, लेकिन आपका वैल्यू अमाउंट ज्यादा है। हमें क्या लगता है कि उस परसेंटेज पे बुक कर लेते तो अपने को पैसा बच जाता। परसेंटेज रिटर्न कम हुई है बट एब्सोल्यूट अमाउंट बड़ा है। 2009 में क्राइसिस हुआ था, 2008 के एंड में क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत बड़ा क्राइसिस था। तो जितना भी अपना रिटर्न बना था, कितने 3 सालों में, वो सब रिटर्न, सैड होने की बात है, बराबर है, होइए, बट पार्टिसिपेट करिए, पूरा पैसा वाइप आउट हो गया और 4.8 के सामने हमारा पैसा रह गया 3.3। आप सच बताइए, आपके माइंड में क्या क्या आएगा कितने साल के बाद? 4 साल के बाद आपकी आंखों के सामने रिटर्न आपने घटते हुए देखा है। आपने मुझे बहुत बार बोला था, मैं तेरे को बता रहा हूं, तुझे नहीं पता है, मेरा इतना सारा रिटर्न था, घटते जा रहा है, प्रॉफिट बुक नहीं किया, स्कीम चेंज नहीं करी, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, और मैं हर बार बुलिश, सर पैसा लगाने का टाइम है। तो क्या होगा इस समय पर? बराबर, इसके अलावा कुछ नहीं, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पर मैं बोलूंगा कि पैसा और डालो तो मेरे से बड़ा दुश्मन आपका कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आपने तो मुझे पहले ही बोला था कि भाई मेरा पैसा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, पैसा बना हुआ है। अब मुझे बताइए 2010 में क्या वैल्यू हो सकती है 3.3 की? 3.3 लाख है। 7 लाख किसने बोला? 7 लाख किसने? 6, चलो आपको तो याद रहेगा। 7 लाख, 6 लाख, आप ही का पैसा, बताइए। 5 लाख, 765, कोई और नंबर? 9.38 लाख। वेट एंड वॉच ने आपको हेल्प करी, और गलती से अगर आप बात सुन के पैसा लगा देते तो पैसा कितना बनता? ये रियल एसआईपी जर्नी है, जहां पर 3 साल के बाद भी आपका पैसा नेगेटिव जाएगा, बट ट्रस्ट मी, जितना खराब आपका एसआईपी शुरू में परफॉर्म करेगा, उतना ही ज्यादा आपका रिटर्न बनने का चांसेस है। चलिए, तो पहले 5 साल हमारे ऐसे थे, फाइनली टचवुड अपने एंड अच्छे हुए, 17.90 पे अपन पहुंच गए हैं 9 लाख के कॉर्पस पे, 9,38,000, ठीक है। 2011 में क्या होता है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो 2011 में हम लोगों का रिटर्न घटकर हो गया 13.90, और कितना पैसा था हमारा? 9.38, बट पैसा बढ़कर 11 लाख के आसपास हो गया। अब मुझे बताइए, नेक्स्ट ईयर में हमारा 13.90% का रिटर्न घटकर हो रहा है 9% पे घट रहा है, और जब लंबे टाइम के बाद घटता है तो पूरा CAGR घटता है। जो 9% मैं बोल रहा हूं वो 1 साल का नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक का आपका 9% का ही रिटर्न रह गया है। तो जो 11 लाख के आसपास वैल्यू थी वो कितनी हो गई होगी?
13 लाख, साढ़े 12 किसने बोला? 12 के 12.5, 12.5, 13 लाख, 11.70। इससे नेक्स्ट ईयर में अपना रिटर्न घटकर हो गया 8%। क्यों? क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज चालू था, यहां पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना, मार्केट वहीं की वहीं थोड़ा बहुत अप डाउन चल रही थी। तो नेक्स्ट ईयर 9.30% का रिटर्न घटके हो गया 8.20। तो क्या वैल्यू हो सकती है? सॉरी, 12.5 किसने बोला? 12.8, 12.5 कोई और बोला? ठीक है, 12.5, 12.8, 13.43, तो 13.43। क्योंकि आप देखिए 11.7 में अगर 1.20 ऐड कर देंगे तो कितना होता है? 12.9। और वैल्यू क्या है? 12,90,000 गए हैं। CAGR कम हुई है बट एब्सोल्यूट टर्म में आपकी वैल्यू बढ़ी है। मैक्सिमम टाइम में हमें सबसे बड़ा डाउट क्या होता है कि मेरा CAGR चला गया। अगर वो 20% का 18% दिख रहा है, 17% दिख रहा है, तो आई कुड हैव सेव्ड दैट 3%। नहीं, वो 20% तो बढ़ाई है, उससे नेक्स्ट ईयर आपकी रिटर्न कम आई है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर यू बुक प्रॉफिट फ्रॉम 20-25% एंड कम एट 4-5-6%, और यू कैन रिमेन एट 10-12% वाले एसेट में, फिर भी आपका पैसा बढ़ रहा है क्योंकि एब्सोल्यूट में बढ़ रहा है, CAGR कम हुई है। ट्रस्ट मी, अगर आपका 8% का रिटर्न आया 8 साल के बाद, तो सच बोलिए आप में से कितने लोग SIP को कंटिन्यू रखेंगे? सच सच। हाँ, दिस इज द रियलिटी ऑफ इक्विटी। Although 8% is more than fixed deposit, although on this 8% you need to pay only 12.50%, but still we will feel why to put money into a 8% asset class, why not to keep at 7%। कम से कम पैसा तो नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि 8 साल के बाद है। 3-4 साल तो मैं आपको समझा सकता था, 3-4 साल तो मैं आपको समझा सकता था। और यकीन मानिए ये 8 साल है जिसमें बहुत बड़ा बबल बस्ट होके गया था। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस होके गया था, 2011-12 का फ्लैट रिटर्न होके गया था, एंड इसके बाद 2014 में आपका 8.20 से 10% बढ़ गया और 17 लाख का वैल्यू हो गया, और 2015 में आपका 16.80% का रिटर्न आया, जिसमें 29 लाख हो गया। जितना पैसा आप लोगों ने 9 साल में बनाया था, जितना पैसा आपने 9 साल में बनाया था, लगभग 17 लाख रुपया, उतना ही पैसा 1 साल में बन गया। 17 लाख से 1 साल में बन गया। और हमें लगता है कि हमारी SIP 2 साल में फ्लैट क्यों है, 2 साल में नेगेटिव क्यों है? 2 साल छोड़िए सर, 4 साल में भी हो सकती है। और अगर आपकी SIP 4 साल तक नेगेटिव हुई या फ्लैट हुई, तो आप ये समझिए हिंदुस्तान में सबसे किस्मत के धनी आप ही हैं, क्योंकि फिर रिटर्न आएगा तो 1 साल में पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। कहानी यहां तक खत्म नहीं होती। ये था हमारा कंसोलिडेशन फेज। ये फेज हमने खराब फेजेस में से उठाया है, रोजी रोजी फेज नहीं उठाए हैं। एक फेज था जहां पर अच्छा चल रहा था, अचानक से बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ। फिर दूसरा फेज हुआ पूरा कंसोलिडेशन, मार्केट ने बहुत कुछ अच्छा नहीं किया। लेकिन देखिए 10 साल के बाद SIP की लाइफ कैसी होती है। चलें आगे बढ़ते हैं। 10 साल के बाद की SIP की लाइफ कैसी है। 2016 में 14% का रिटर्न आया, 30 लाख की वैल्यू। 2017 में 16% का रिटर्न आया, 2018 में 16.70 सेम रिटर्न, 2019 में 14% का रिटर्न, एंड 2020 में 8% का रिटर्न। तो एक सेकंड के लिए हटा देते हैं, तो देखिए आपका 10 साल के बाद का लाइफ SIP का आ गया ऑलमोस्ट थोड़ा। तो 14, 16, 13, 17, 18 ऐसा चलेगा। तो नाउ
गोन आर द डेज जहां पर आपका 7-8% का रिटर्न आने का चांसेस है, अगर 10 लाख से ज्यादा की आपकी 10 साल से ज्यादा की आपकी एसआईपी हो जाती है तो। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड में कोई ऐसा कुछ हो जाए जो 100 साल में एक बार होता है, क्योंकि आपकी एसआईपी 10 साल को क्रॉस कर चुकी थी, 60% मार्केट गिरने के बाद भी आपका एसआईपी का सीएजीआर एफडी से कम नहीं गया, 8.90% का आया, जब मार्केट 60% फ्रॉम द पीक। स्टिल योर एसआईपी रिटर्न इज 9% बिकॉज आपने वो वनवास देख लिया है और आपने ये जर्नी चालू रखी है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे 21 में 15% रिटर्न, 22 में 16, 97 लाख हो गए, फिर 15%, फिर 17%, ये कुछ एरर है, 17%, 158 लाख। और जितना पैसा आपने लगभग 14 सालों में बनाया था, उससे ज्यादा पैसा आपने नेक्स्ट लास्ट ईयर बनाया, तो लगभग आपका पैसा गया 23 लाख और उसके आसपास में 2 करोड़ का रिटर्न आपका बन गया। और 15, 16, 15, 17, 18 फर्स्ट 5 इयर्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं, नेक्स्ट 5 इयर्स उससे कम वोलेटाइल हो सकते हैं, और उसके बाद 10 साल का अगर जर्नी हो गया तो हर साल आपका एसआईपी पैसा बना के देने वाला है। दिस इज द रियल लाइफ ऑफ एवरी इन्वेस्टर। चलिए, बात यहां पर खत्म नहीं होती, ये एक एसआईपी जर्नी थी, लेकिन आज मेरे पास इतनी सारी स्लाइड्स हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाने वाले हैं। फिर भी रहेंगे तो मैं इधर ही हूं। चलिए, ये सबसे बड़ा सवाल अपना रहता है, विच इज बेटर, स्टार्टिंग एसआईपी एट द टॉप और बॉटम? क्या लगता है आपको? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी प्रेजेंटेशन देने की जरूरत ही नहीं थी सर, ऐसे आंसर दोगे तो मेरे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, मैं क्या बताऊं। चलिए, हमने ना लगभग 10 से 12 पॉइंट्स लिए हैं आपके लिए, एकदम दिल खोल के सारे सवाल खत्म होने वाले। 12 पॉइंट्स लिए हैं, आप देखते देखते थक जाएंगे, मैं बताते बताते नहीं थकूंगा। सितंबर 96 मार्केट का पीक था, दिसंबर 96 करेक्शन हुआ, अगस्त 97 पीक था, नवंबर 98 करेक्शन हुआ। इस तरीके से ये 3 डेटा हैं जहां पर मार्केट 21% माइनस थी, 37% माइनस थी, 54% माइनस थी। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 54%। आप में से एक सज्जन है जिन्होंने अपनी एसआईपी शुरू करी थी फरवरी 2000 में, जब मार्केट पीक पे था 6313 पे, और एक सज्जन है जिन्होंने अपनी एसआईपी, क्योंकि वो स्मार्ट थे, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे चालू करी थी। कितना करेक्शन के बाद? 54% मार्केट करेक्ट होने के बाद उन्होंने एसआईपी चालू करी थी। तो आपको क्या लगता है कि उनकी एसआईपी की रिटर्न में कितना डिफरेंस होगा? चलिए, थोड़ा आसान कर देता हूं। तो 29.7 लाख इन्वेस्ट किया जिन्होंने पीक में शुरू करी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ मंथ पहले शुरू करी थी, प्रिंसिपल उनका 29.7 था। और जिन्होंने लोएस्ट पॉइंट पे एसआईपी शुरू करी थी उनका था 27.8। तो मुझे सिर्फ बताइए कि किसकी परसेंटेज में, तो 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल है कि कितना परसेंटेज में डिफरेंस आया होगा रिटर्न में, सीएजीआर में? 0.20%, या फिर मतलब 14 और 17? तो 14.20 या 14, ऐसा। एक का कितना आएगा, दूसरा का कितना रिटर्न आया होगा, मतलब 0.2 बराबर है ना। तो एक का 14% आया होगा, एक का 14.2, तो 0.2% का डिफरेंस, 1% का 1%, 0.06, ठीक है। तो 0.2, 0.6, 1% आपने पहले बोला था, तो ये याद रखिएगा। अमाउंट में कितना डिफरेंस आया होगा? चलिए, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मैं आंसर देता हूं। जिन्होंने पीक पे एसआईपी शुरू करी थी उनका वैल्यू है 2,73 लाख। जिन्होंने लोएस्ट पॉइंट पे शुरू करी थी उनका वैल्यू है 2.2 करोड़।
जिन्होंने मार्केट पीक पे एसआईपी शुरू करी थी उनका वैल्यू है 2.7 करोड़, जिन्होंने मार्केट लोएस्ट पॉइंट पे स्टार्ट करी थी एसआईपी उनका वैल्यू है 2.2 करोड़। इससे ये समझ में आता है कि मार्केट के करेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम विच यू गिव। द इन्वेस्टर हु हैज स्टार्टेड द एसआईपी एट द पीक, he has invested 1 year extra than the investor 9 महीना extra पड़ा है सर, because of the tenure, but returns में 15.2 and 15.4%, तो 0.20 किसने बोला था? बैंग ऑन, वेरी गुड। तो देखिए अमाउंट में डिफरेंस है 50 लाख रुपीस का, तो फिर भी हम बहुत बार सोचते हैं कि एसआईपी अभी तो हाई पॉइंट है, अभी एसआईपी शुरू नहीं करते। नहीं, आप पॉइंट को पकड़ने के लिए मल्टीपल मंथ्स वेस्ट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिटर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। चलिए मेरे ऊपर विश्वास मत करिए, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि आप समझदार हो गए हैं। नेक्स्ट 3 साइकिल में क्या हुआ? जनवरी 2004, 2006, 2008, 60% मार्केट फॉल, हाईएस्ट मार्केट फॉल 60%। 16.8 ईयर की एसआईपी किसी की थी एंड किसी की 15.6 ईयर्स की एसआईपी थी। लगभग 12 महीने का गैप था, 1 साल का गैप था। एक इन्वेस्टर ने 20 लाख लगाए, एक इन्वेस्टर ने लगभग 19 लाख लगाए। एनी गेस अमाउंट? 73 लाख जिसने पीक पे शुरू किया, 60% करेक्शन के बाद जिसने शुरू किया उसका वैल्यू 16.2, डिफरेंस इन अमाउंट 10.6 लाख, डिस्पाइट वन इन्वेस्टर हैज स्टार्टेड एट द पीक बिफोर 60% करेक्शन, डिफरेंशियल इज 0.2 अगेन। एंड ये यहां पर खत्म नहीं होता, लेट्स सी फर्दर। 27, 21, 38% and so on and so forth. Everywhere you will see a difference. जैसे जैसे टाइम कम होता है थोड़ा डिफरेंस कम होता है, बट डिफरेंस विल रिमेन बिकॉज टाइम का इंपॉर्टेंस CAGR से भी बहुत ज़्यादा है। CAGR तभी बनेगा जब आप टाइम देंगे। चलिए, अभी बहुत बार अपने को सवाल क्या रहता है, अगर मैं मंथली परचेज को टाइम करूं तो, अगर मैं मंथली परचेज को टाइम करूं तो व्हाट डज इट मीन? कि हर मैं एसआईपी करूंगा बट मैं महीने के लोएस्ट पॉइंट पे एसआईपी करूंगा। एक बोलता है मैं महीने के, मेरा किस्मत खराब है, मैं जब भी इन्वेस्ट करता हूं वो पीक पॉइंट हो जाता है। अनलकी पर्सन। लकीएस्ट कौन है? जो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे शुरू करता है। अनलकी कौन है? जो उस महीने के पीक पे शुरू करता है। और नॉर्मल कौन है? जो किसी भी डेट को जाता है। तो जो मोस्ट अनलकी पर्सन है, जब भी एसआईपी शुरू करता है वो उस मंथ का सबसे पीक वाला डे होता है, उसका रिटर्न है 14.5%। मुझे बताइए, जो मोस्ट लक्की पर्सन है, जो जब भी इन्वेस्ट करता है हर महीने का लोएस्ट पॉइंट होता है, और ये करते करते 30 साल लगातार ऐसा ही हुआ, हर महीने का लोएस्ट पॉइंट, तो कितना रिटर्न डिफरेंशियल आया होगा? 0.5, 0.5, 0.6, 0.10, 0.8, 0.35, 75, 0.5। किसने बोला 0.5? 0.5%। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मोस्ट अनलकी हो, या ऐसा हो सकता है कि आप मोस्ट लकी हो 30 साल तक लगातार? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 12 महीने हो सकता है। तो अगर आप मोस्ट अनलकी भी नहीं हो, पहली चीज तो मोस्ट अनलकी हुए भी तो भी यू विल गेट 14.5% कैगर। बट हमारा एसआईपी तो कोई भी डेट को जा सकता है, हमें मिलता है 14.7%। तो आप इधर हो या इधर हो या इधर हो, टाइम बढ़ता जाएगा, पैसा बनता जाएगा। और अगर शॉर्ट टर्म का रिटर्न देखेंगे आपको डिफरेंशियल दिखेगा, बट पैसा ज़्यादा नहीं बनेगा, बट पैसा ज़्यादा
नहीं बनेगा। चलिए, एक ये बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं है? है कि नहीं है कि महीने की कौन सी एसआईपी डेट में लूं? बहुत सारे इन्वेस्टर है जो बोलते हैं मेरे को ना आखिरी वाला जो एक्सपायरी टाइम है ना, उस समय 100% आप देखना एसआईपी का रिटर्न ज्यादा आता है। कोई बोलता है 15th को देना, कोई बोलता है 12th को देना, नॉट बिकॉज कि वो दिन अच्छा है, बिकॉज दे फील कि उस दिन पैसा लगाएंगे तो ज्यादा रिटर्न आएगा। चलिए, तो आप मुझे बताइए कि अगर आप कोई भी डेट को पैसा लगाएं तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ सकता है? कोई भी डेट को पैसा लगाएं, किसी भी डेट के बीच में पूरे 30 डेज में से सबसे ज्यादा डिफरेंस कितने परसेंटेज रिटर्न का आ सकता है? एक मिनट आराम से। 0.3, मतलब आप बोल रहे हो या तो 15% 15 आएगा या 15.3 आएगा। किसी भी डेट को लगाएं तो 0.1, 0.01। देखिए, जो आंसर आया उसके बाद तो मुझे स्लाइड दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बट 3 ही लोगों का आंसर आया है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं कंसीडर कर रहा हूं बाकी लोगों को डिफरेंस शायद डिफरेंट लग रहा हो। तो अगर आप एसआईपी कोई भी डेट को लगाते हैं 1st से 7th में, तो आपका रिटर्न 15.64, 62, 63, 59, 57। नेक्स्ट 7 डेज लगाते हैं तो 15.57, 15.61, आगे लगाते हैं तो 15.6, 15.6, 15.6, आगे लगाते हैं तो भी 15.6, 15.6, 15.6, 15.6। फिर भी हमें लगता है कि एसआईपी की डेट लास्ट थर्सडे को होना चाहिए। चलिए, सवाल यहां पर भी खत्म नहीं होते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। Shall I stop my SIP since the market is not doing well? ऐसा है नहीं सर, लेकिन ट्रस्ट मी, पिछले 2 महीने से अपने को सवाल आ रहे हैं एसआईपी बंद कर दूं क्या? और जब हम समझा देते हैं तो 1 महीने के बाद सवाल आता है, अरे गौरव वो ना प्रॉपर्टी ले ली एक, उसका इंस्टॉलमेंट चालू है तो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पता है कि वो समझा देगा। तो ऐसा बहाना लिया कि मैंने कहा सर अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, जब आपको पैसे की जरूरत ही है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तो थ्योरेटिकल यस, सबको पता है कि ऐसा होता है, बट प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता। अगर प्रैक्टिकल ऐसा होता तो मुझे ये प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार तो प्रेजेंटेशन बनाते बनाते हम लोगों की भी आई ओपन होती है। इतना सुनने होने के बाद भी हमें भी देखने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अरे क्या सोच रहे हो, इतने शॉर्ट टर्म इतना सब कुछ है, फिर भी कैलकुलेशन 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 में ही रह जाते हैं और पैसा बन नहीं पाता। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी जब मैंने बोला कि नॉलेज ज्यादा होना भी तकलीफ है, वो भी सब कवर है आज, अगर टाइम परमिट करेगा तो बहुत कुछ बात करने वाले हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं, दोबारा से वापस कर रहा हूं कि अगर आपकी किस्मत रही तो आपकी 10 साल की एसआईपी जर्नी में पहले 5 साल खराब जाने वाले हैं। अगर आपकी किस्मत नॉर्मल है तो आपकी एसआईपी जर्नी में पहले 5 साल अच्छे जाने वाले हैं। यह डेटा बताता है कि जिन लोगों की एसआईपी का फर्स्ट 5 ईयर का रिटर्न 8% से कम रहा है, he end up getting 18.7% CAGR return in 10-year SIP। एंड वो सब लकी इन्वेस्टर जो बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी एसआईपी का रिटर्न पहले 5 साल का 8% से ज्यादा है, उनको भी रिटर्न अच्छा आने वाला है जो कि 14.9% है। बट आपकी एसआईपी का रिटर्न अगर पहले 5 साल गलती से नेगेटिव हो गया तो समझिए 18% के सामने सीधा 25-28% जाएगा। तो वी शुड विश कि जब हमें 15 साल तक पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है एसआईपी वाले, तो पहला 10 साल ही खराब जाए। बट अगर वो चला गया तो नेक्स्ट 5 इयर्स आप एसआईपी में नहीं रहेंगे,
क्योंकि आप बोलेंगे 10 साल का अपॉर्चुनिटी लॉस मैंने कर दिया। जो भी डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं ये सब प्रैक्टिकल डेटाज है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एनएवी पब्लिश होती है, आप कभी भी कोई भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो पहला 5 साल अगर आपका खराब गया, पहले 2 साल आपके खराब गए, तो आप में से जितने लोगों ने भी पिछले 2 साल में 3 साल में एसआईपी शुरू करी है और उनकी एसआईपी की रिटर्न नेगेटिव, फ्लैट या 7-8% है, तो मुबारक हो, आपको आने वाले समय में बहुत रिटर्न बनने वाला है अगर आप इन्वेस्टेड रहे तो। चलिए, सवाल जवाब यहां पर खत्म नहीं होते हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि भाई एसआईपी की फ्रीक्वेंसी क्या करनी चाहिए। हमारे माइंड में लगता है कि अगर डेली एसआईपी की फ्रीक्वेंसी रहेगी तो डेफिनेटली वी विल अर्न मोर। कुछ लोगों को लगता है वीकली, कुछ लोगों को लगता है मंथली। तो अगर आपने डेली एसआईपी करी तो आपका रिटर्न आया 14.71%। अगर आपने डेली एसआईपी करी तो यू विल गेट 14.71%। एनी गेस अगर आपने वीकली की तो 14.71%। और अगर वही एसआईपी आपने मंथली करी तो 14.70%। तो जितनी भी स्लाइड्स आपने देखी वो एक चीज बता रही है कि आप स्टे इन्वेस्टेड रहेंगे, एसआईपी चालू रखेंगे तो पैसा बन जाएगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, और थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा में पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। चलिए, अभी तक हम लोगों ने एसआईपी की बात करी। अब मैं जो नेक्स्ट दिखाने वाला हूं इन्वेस्टर की जर्नी, वो एक हमारे इन्वेस्टर हैं जिनकी मैं जर्नी दिखाना चाह रहा हूं। और वो एक इन्वेस्टर मतलब हम सब की जर्नी है। अभी तक हम एसआईपी की बात कर रहे थे, अभी हम लमसम की जर्नी की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग अगर पहले वाली थी तो ये भी इंटरेस्टिंग रहेगी, अगर पहले वाली भी इंटरेस्टिंग नहीं थी तो ये भी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। चलिए, तो एक सज्जन है, हमारे क्लाइंट हैं, जो 2017 में उन्होंने हमारे साथ पैसा इन्वेस्ट किया था और लगभग 1 करोड़ रुपए लगाया था। हम लोगों ने उनके पोर्टफोलियो को डिवाइड किया 4 स्कीम्स में। 4 स्कीम्स का जो वैल्यूएशन था साल के आखिरी में, तो 364 डेज के बाद 41 लाख रुपीस का गेन था 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर। तो कितना रिटर्न बना? 41%। तो क्या हुआ होगा साल के एंड में, उन्होंने क्या बोला होगा? प्रॉफिट बुक करते हैं। बिल्कुल सही, 41% का रिटर्न उनको बना। तो उन्होंने बोला, भाई गौरव बहुत पैसा बन गया, अभी प्रॉफिट बुक करते हैं। बट अपनी प्रॉब्लम क्या है कि इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि हम तो हमेशा घोड़े पे ही सवार रहते हैं। हमने बोला, सर क्या करेंगे प्रॉफिट बुक करके? आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप पैसा निकाल के टाइमिंग करने वाले हैं। और टाइमिंग तो आज तक हमने करते हुए देखा नहीं है। किस्मत से हमारी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी थी। वो करते ना क्या करते, वो बोलते हैं एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। तो फिर 2019 में हम रिव्यू के लिए मिले, तो वो जो 729 डेज हुए और जो प्रॉफिट था 41 लाख रुपीस का, वो प्रॉफिट हो गया 20। कैसा महसूस हुआ मेरे बारे में? आपकी राय कैसी है? आपका कॉन्फिडेंस डबल हो गया और मेरे ऊपर गुस्सा भी डबल हो गया। मैंने बोला था प्रॉफिट बुक कर दे, बट तुम्हें तो पता नहीं कितना ज्ञान है। तो अब मेरे पास ज्यादा जवाब तो नहीं था, बट मैंने बोला सर स्टे इन्वेस्टेड, पैसा बनेगा। मेरे पास एक ही आंसर था कि देखिए सर एफडी से अभी भी डबल है 12.5%। तो उन्होंने बोला मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ है, प्रॉफिट बुक करके मैं आज दोबारा पैसा डाल सकता था। आप में से बहुत स्मार्ट लोग होंगे जो दोबारा पैसा डाल सकते थे, बट मुझे पता था कि वो तो नहीं डाल सकते थे। चलिए, कैसे तैसे करके समझा बुझा दिया। मैंने फिर हिम्मत करके एक बात और बोली। मैंने कहा सर एक बात तो मानते हैं ना, 41% से घट के 21% पे आ गए? कहते हैं हाँ। मैंने कहा सर क्या लगता है पैसा डालने का मौका नहीं है? चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और बिना कुछ कहे निकल गए। अच्छा हुआ, मुझे लगा रिडम्पशन ना बोल दे। तो लेकिन चलिए, थोड़ा रिस्पेक्ट कमाया था तो वो शांति से चले गए। उन्होंने बोला नहीं ठीक है, जब पैसा बढ़ेगा तो दोबारा से देखेंगे। चलिए, अगला 1 साल के बाद जो 12.6% रिटर्न थी, जो पहले साल में 41% रिटर्न थी, वो घट के हो गई 10.5% की रिटर्न। 27 लाख रुपए का प्रॉफिट था, CAGR कम हुई बट अमाउंट बढ़ा।
27 लाख का प्रॉफिट जो था वो 36 लाख हो गया। 12.5% की रिटर्न घटकर 10.8% हुई। तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप हायर सीएजीआर पे प्रॉफिट बुक करते हो तो नेक्स्ट ईयर सीएजीआर कम आएगी तो अमाउंट भी कम आएगा। दिस इज वन ऑफ द केस जहां पर आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं, आपका सीएजीआर कम आया है बट अमाउंट बड़ा है। तो इस बार तो उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ बोला कि सर अगर पैसा डाल देते तो देख 12.5% का 10.5 आ गया, नहीं डाला तो अच्छा हुआ। चलिए, तो कुछ नहीं हुआ, इस बार भी पैसा नहीं डाला उन्होंने, और बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, बहुत ज्यादा नाराज नहीं थे। लेकिन मेरी किस्मत यहां पे कहां रुकने वाली थी, मेरी किस्मत उससे भी खराब, क्योंकि ये 2020 का टाइम था। वैसे तो साल में रिव्यू करते थे, बट 3 महीने के बाद इमरजेंसी कॉल आया उनका। क्यों? क्योंकि जो एक टाइम पे 41 लाख रुपीस का प्रॉफिट था वो आज 12 लाख का लॉस था। आप 1 मिनट के लिए मेरे बारे में सोचिए कि मैंने उनको कैसे फेस किया होगा। 2018, 2019, 2020 3 साल 41 लाख का प्रॉफिट और -12 कितना हुआ? 52 लाख रुपीस का नेट लॉस मेरे चेहरे पे दिख रहा था उनको। बहुत मुश्किल से समझाया, सर ये 100 साल की एक महामारी है, ये आई है, ऐसा है वैसा है। वो बोल रहे हर साल मैं बोल रहा हूं गौरव 41% का रिटर्न घटकर कितना आया? 12.5%। मैथमेटिक्स अच्छा याद है आपको, 12.5 से 10.5 और अभी -4%। कसम से मेरी हिम्मत नहीं उनको बोलने के लिए सर थोड़ा पैसा डाल दीजिए, बट कन्विंस कर लिया कि पैसे निकालिए मत। और जब वो गेट के पास जा रहे थे तो मैंने बोला सर देखिए थोड़ा आगे चल के थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। मुड़ के देखा और वो चले गए। हंस तो सकते नहीं थे क्योंकि 60 लाख रुपए का नोट था। ये हम सब की लाइफ जर्नी है जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये हम सब की लाइफ जर्नी है जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और फिर उससे नेक्स्ट ईयर जब हम बैठे 4% नेगेटिव की रिटर्न 12% सीएजीआर में पॉजिटिव हुई। जो 12 लाख का लॉस था वो हुआ 57 लाख का प्रॉफिट और 12% का कैगर। जब नेगेटिव होता है पैनिक इतना होता है कि हम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट अगर 14-15% से ज़्यादा रिटर्न बनाना है तो आपको हिम्मत करके पैसा डालना पड़ेगा। और यकीन मानिए जब मार्केट ऊपर जाती है तब हमें सारे वो पॉइंट्स मिलते हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगी, और जब मार्केट नीचे जाती है तो हमें वो सब पॉइंट्स मिलते हैं कि मार्केट और नीचे जाएगी। इसके कारण से हम लोग एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर नहीं बन पाते। लेकिन अगर उस समय पे उन्होंने हिम्मत करके थोड़ा पैसा डाला होता तो आज बहुत बड़ा रिटर्न था। बट ठीक है, वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि उतने पैनिक में होगा, बट ठीक है 12% का रिटर्न 2021 में, सीएजीआर 22 में वही रिटर्न 17% का रिटर्न बन गया। और जो प्रॉफिट और जो लॉस एक टाइम के लिए 12 लाख था आज वो 1.28 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अगर आप मुझे बताइए कि अगर वो मल्टीपल टाइम प्रॉफिट बुक करते तो क्या वो इन्वेस्टेड रह पाते? आप ये मेरे को आंसर मत दीजिएगा, आप अपने आप से पूछिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था 41% पे बुक करने का, आई कंप्लीटली एग्री। बट अगर आप पूरा पैसा बाहर निकालते तो ये पॉसिबल था क्या? जब आपका रिटर्न कम हो रहा है हर साल तो आप पैसा दोबारा से इन्वेस्ट कर पाते क्या? और अगर कर पाते तो 1.4 में से कितना कर पाते? ये सवाल आप पूछिएगा आगे चलकर। 22 खत्म हुआ, 23 आया, 1.4 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, वैल्यू हो गई 2.5 करोड़, 15.91% का रिटर्न। फिर उसके बाद फिर 24 आया, 18% का कैगर और प्रॉफिट हो गया 2.28 करोड़, 3.25 करोड़ का वैल्यूएशन। एंड फिर 2025 आया और आपका वैल्यू हो गया 4 करोड़। मुबारक हो 19% से। बट ये 4 करोड़ तब हो पाया 1 करोड़ का जब आपने घटते हुए देखा,
बीच की जर्नी। और ये लमसम है, ये एसआईपी नहीं है, इसमें कोई एवरेज नहीं बना आपका। तो लमसम में भी अगर पैसा नीचे गया, वो पैसा, क्योंकि जो भी चीज आई है इस हिंदुस्तान में या पूरे संसार में, वो ऊपर जाने के लिए ही आई है, तो मार्केट की तो क्या वैल्यू, उसको तो जाना ही ऊपर है। ये हमारे सब इन्वेस्टर की जर्नी है। आपको जब भी कुछ याद आए, जब भी करेक्शन हो, तो देख लीजिएगा 2026 में 4.25 करोड़ का हो गया, जो रिटर्न 17% का कैगर बन गया, जिसमें हम लोगों ने फेजेस 2-3 साल देखे थे घटते हुए, कि एक बहुत बड़ा झटका आया जिसमें पूरा का पूरा वैल्यू डाउन हो गया 3 साल के बाद। स्टिल यू आर एबल टू मेक 17% रिटर्न, जिसमें हाफ ऑफ द टाइम आपने रिटर्न नहीं बनाया। दिस इज द लाइफ ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर, बट इक्विटी ऑलवेज विल गिव यू बेटर रिटर्न अगर हम पेशेंस रखेंगे। क्या बोलिए बोलिए। कुछ नहीं, रीबैलेंसिंग नहीं किया, फंड चेंज नहीं किया, एवरेज आउट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बिना कुछ करे ये रिटर्न है। अगर गलती से आप लोगों ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की होती, रीबैलेंसिंग किया होता, तो कितना रिटर्न आता मुझे नहीं पता है, बट सिंपल है कि अगर आप स्टे इन्वेस्टेड रहे तो पैसा बन जाएगा। पैनिक में मत आइए। एक मोस्ट अनलक्की पर्सन है, एक लक्की पर्सन है, एक कंसिस्टेंट पर्सन है। हमने एसआईपी का एग्जाम्पल देखा था, ये लमसम का है, जो साल में एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करता है। पिछले 30 साल में हर साल 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। तो मिस्टर लक्की जो थे, उनका रिटर्न आया 10.5% का। जो सबसे एक्सपेंसिव डे पर इन्वेस्ट करते थे, जो सबसे चीपेस्ट डे पे इन्वेस्ट करते थे, उनका रिटर्न आया 11.7% का। और जो कंसिस्टेंट थे, जो अपने वाइफ के बर्थडे वाले दिन इन्वेस्ट करते थे, उनका रिटर्न आया 11% का। तो टाइमिंग आप करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होने वाला है। आई विल टेक अनदर 2-3 मिनट्स एंड देन आई विल हैंड ओवर टू आवर नेक्स्ट स्पीकर। फंड मैनेजर सर आ चुके हैं। ये एक चार्ट है जो आपको बताता है, अगर आप बेस्ट 25 स्कीम्स में डालें, ये रैंकिंग है फंड्स की, तो बेस्ट 25 स्कीम्स इन टर्म्स ऑफ रिटर्न फॉर 12 to 14, 13 to 15, 14 to 16, उनका आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद रैंक क्या हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फर्स्ट 25 स्कीम्स हैं, उनका रैंक 100, 200, 230 रैंक में आ जाता है। इसलिए वी डू नॉट गिव मच वेटेज टू द पास्ट 3 years रिटर्न्स, वी गिव वेटेज टू द कंसिस्टेंसी एंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ दैट स्कीम। लास्ट में इस स्लाइड से मैं इस प्रेजेंटेशन को एंड करता हूं, एंड Q&A हम बाद में ले सकते हैं। देखिए कितना चीजें इंपैक्ट करती हैं हमारे माइंड को। तो इकोनॉमिक टाइम्स के सब्सक्रिप्शन की एक स्कीम आई, जिसमें 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे सिर्फ ऑनलाइन, तो आपको 900 रुपीज पे करने होंगे। अगर आप सिर्फ प्रिंट लेते हैं तो 1800 रुपीज पे करने होंगे। और अगर आपको दोनों चाहिए, प्रिंट भी और ऑनलाइन भी, तो आपको 1800 रुपीज पे करने होंगे। तो कौन सा लेंगे आप? सॉरी, दोनों लेंगे। तो प्रिंट और ऑनलाइन 1800 रुपए का है, सिर्फ प्रिंट 1800 रुपए का है, और सिर्फ ऑनलाइन 900 रुपए का है। तो ये सब्सक्रिप्शन आया था, ये आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि बहुत पुराना न्यूज़पेपर का कटिंग था। $59, $125 एंड $125। तो लेट्स सी कि सब लोगों ने लास्ट वाला ऑप्शन लिया, जिसमें आपको प्रिंट भी मिल रहा है और ऑनलाइन भी मिल रहा है 1800 रुपीज में। तो 84% पब्लिक ने थर्ड ऑप्शन लिया। तो किसी स्मार्ट इंसान ने बोला कि यार ये तीसरा ऑप्शन रखा क्यों है? आप में से भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सेम भाव है, तो कोई पागल ही होगा जो दूसरा ऑप्शन लेगा। तो उसने बोला जरूरत ही नहीं है इसकी, तो उसको हटा दिया। जब उसको हटाया और दोबारा से पब्लिश किया, तो रिजल्ट थे 68% लोगों ने फर्स्ट वाला लिया और 32% लोगों ने लास्ट वाला लिया। इसको बोलते हैं एंकर बायस। अगर मैं आपको 10 कंपनियों का नाम दूं और सिर्फ नाम दूं और मैं बोलूं क्या खरीदेंगे आप, तो आपका एक डिसीजन आएगा। अगर मैं उन कंपनीज का 52 वीक हाई और 52 वीक लो के साथ आपको प्राइस दूं,
तो आपका डिसीजन जो पहला आया था उससे चेंज होकर दूसरा आएगा। और अगर मैं आपको वही कंपनी आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड है और उसमें आपने देखा किसमें मेरे को प्रॉफिट है किसमें लॉस है, तो आपका डिसीजन अलग आएगा। डिसीजन अलग आना चाहिए था क्या? जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस? द आंसर इज नो। हमारे माइंड पर ये एंकर बायस है, जिन चीजों का कुछ भी मतलब नहीं है बट स्टिल दे हेल्प अस इन टेकिंग डिसीजंस। तो इससे जितना दूर रहेंगे उतना अपने को आसान रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। लेट मी हैंड ओवर द माइक टू द नेक्स्ट स्पीकर। हेलो, आई थिंक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू मिस्टर गौरव सर। जो हम लोग हमेशा लॉन्ग टर्म कहते हैं, तो उसको गौरव सर ने बहुत रियलिस्टिक वे में एकदम सिंपल तरीके से समझाया अपने को।